टाइम एंड वर्क का एपिसोड 2 दूसरा क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीछे जो टाइप पढ़ाया गया था वही टाइप की ये भी सवाल है। ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखेंगे इस सवाल को। ए बी मिलकर किसी काम को, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी। सेम वही सवाल है। अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम, यहां से हम स्पीड निकाल लेंगे। 23, 24 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक, एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए एलसीएम आप लोग ये तरीका पर निकाल लीजिएगा। ठीक, 3 चौका 12, 24 पचे 120, 20 छका 120। और यहाँ से ये 4 मान है ए बी का और यह 5 मान है बी सी का और यह 6 मान है सी ए का। यहाँ से लिखेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 व 4 10 और 5 15। 2 गो ए बी सी के मान 15, तो ए बी सी के मान ए प्लस बी प्लस सी के मान हो जाएगा 7.5। अब गौर कीजिएगा, कहा यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें तो सबके सब मिलेंगे। ऐसे नहीं रहने दीजिए, एक लाइन की बचत होगा। ए बी सी के मान 7.5 और 10 दिन काम करेगा तो पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 10 से 10 कट गया, यानी कि सब मिलके काम किया तो काम कै वो हो गया? 75। 120 में काम 75 वो हो गया तो काम बच गया कै वो? 45। 120 में 75 हो गया, काम बच गया 45 को। और फिर क्या कहा? और फिर बी और सी काम छोड़कर चले गए। लिखना ही पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी के मान था 7.5। अब बी और सी काम छोड़ के चले गए तो बी प्लस सी काम छोड़ के जाएंगे तो अपन ताकत 5 ले जाएंगे। तो 5 ताकत ले गया तो ए उसी काम, अब ए के बच गया 2.5 ना बच गया, 7.5 में से 5 चल गया तो 2.5 बच गया। यही 2.5 के स्पीड से कौन काम की? तो बचे हुए काम को। तो काम बचा हुआ है 45 को, अब करने ए अकेले जा रहा है 2.5 के स्पीड से। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 बैठा देंगे, 5 दूनी 10, 50 25, 5 नमा 45, यानी कि काम हो जाएगा कै दिन में? 18 दिन में काम हो जाएगा। ए काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है, एकरा आधे समय में कर सकता है, तो मतलब 9 दिन में कर सकता है। टाइम दिया, देखिए ध्यान दे लिया, ए से आधा, तो 9 दिन तक आधा समय तक, 18 दिन तक आधा समय 9 दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ मिलकर काम कितना भाग पूरा करेंगे? तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। इसका क्षमता 1, इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड आएगा। दोनों मिलेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 छक 18, यानी कि 3 छक 18। दोनों मिलेगा तो 18 बटा में 3, 3 छक कितना? 18, 6 दिन में। लेकिन भाग पूछा था, भाग के अकॉर्डिंग में 1/6 भाग के अकॉर्डिंग में मुड़ी पर 1 लिख देंगे, यानी कि 1/6 काम को पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ जितने देर में बी जो काम करता है, ए उतने ही देर में उसका आधा काम करता है।
ए जितना देर बी जितना देर में जो काम करता है ए उतना आधा करता है, तो बी के आधा ए है। बी जो काम करता है ए उतने ही देर में उसका आधा करता है, मतलब बी के आधा ए है तो ये 2 है तो ये बी जितने देर में बी जो काम करता है ए उतने ही देर में उसका आधा करता है, बी का आधा ए करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटा में करता है। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड निकालने की कोई जरूरी नहीं है, स्पीड मेरा दिया हुआ है, तो 2 गुने 12 और उसी काम को मिलकर ए बी से करवाना है तो 2 और 1 3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 घंटा में कितने मिलकर उसे काम को कितने घंटा में, यानी कि 8 घंटा में मिलकर दोनों उस काम को कर देगा। 16 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों के कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ये टाइप को देखिएगा, ये टाइप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप में सवाल पूछती है सवाल में, और एक क्वेश्चन देखिए उसके बाद इस टाइप को आपको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी का एक समय एक काम, देखिए ना बी का समय दिया है और काम दिया है, कहा कि बी जितने समय में काम करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी का एक समय में ए वो काम, ए का 1/6 समय में आधा काम करता है। आपको बताया गया है यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझते हैं। इस टाइप का नाम है यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे, मतलब समय हमको बराबर होना चाहिए तभी काम को स्पीड समझेंगे। देखिएगा समय बराबर है, यहाँ एक समय है, इसका 1/6 समय है, तो समय बराबर नहीं है, तो बनाने से पहले समय को बराबर करेंगे। बोर्ड पर देखें, बी किसी काम को जितने समय में करता है, तब बी का न समय पता है न काम पता है, तब बी का एक समय में एगो काम मान लिए हम कि बी का एक समय में एगो काम है। अब उसके नेक्स्ट कहा उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, एकरा 1/6 समय में एक आधा काम करता है। इस टाइप का नाम है यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। तो देखिए समय बराबर है, समय बराबर नहीं है, तो बनाने से पहले क्या करेंगे, समय को बराबर करेंगे। समय को बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए अगर इसमें 6 से हम गुना कर ले, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो देखिए समय बराबर हो जाएगा। तो ए में गुना करना जरूरी है तो काम में गुना करना मजबूरी समझेंगे, मतलब जैसे इसमें करेंगे तैसे उसमें भी करेंगे। तो ए में 6 से किए तो इसमें भी 6 से करेंगे, 2 से 2 किया 6, इसका मतलब बी का एक काम हो गया और ए का कितना काम हो गया, 3 काम हो गया। अब यही तो स्पीड है, बोलेंगे यही तो चाल है, 1 और 3 इसका स्पीड आ गया, 1 3 इसका स्पीड आ गया। अब कहा यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं तो दोनों को तो 3 और 1 4, 4 गुने 10 करेंगे, 3 और 1 4, 4 गुने 10, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो काम करवाना है कितना से, 20 से बटा में 1, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा, 40 दिन में काम हो जाएगी। यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। यहाँ 1 था, यहाँ 1/6 था, ए में गुना किए हैं 6 से, 6/1 से करे चाहे ना करे 6 से, ए में भी किए हैं 6 से 6 कट गया,
यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, बराबर हो गया। समय बराबर काम को स्पीड मान लिए, दोनों मिलकर कहा 10 दिन में, तो 3 1 4 गुने 10 बटा में 20 से करवाना है बटा में 1, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा, तो काम हो जाएगी 40 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सेम टाइप का सवाल है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर बनाना चालू करेंगे, ठीक। देखिएगा कि किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 3/4 समय में ए, 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त करें तो अकेला इस काम को कौन अकेला इस काम को, छुटा हुआ है कुछ, देखिए इधर, 18 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा। चलिए देखिएगा बोर्ड पर, यही टाइप है, नोट में एक लिखा है ना कि यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। इसमें देखेंगे बी का एक समय में एक काम, बी के एक समय में एगो काम है, ए के 3/4 समय में आधा काम है। यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। तो गौर कीजिएगा, समय देखिए तो बराबर है, बराबर नहीं है, तो बनाने से पहले समय को बराबर करेंगे। तो यहाँ करेंगे 4/3, इसको हम 4/3 अपना मन से कर रहे हैं, इसको बराबर करने के लिए कि यह कट जाएगा तो एक हो गया ना, एक तो समय बराबर हो गया, तो ए में 4/3 से करना जरूरी था, तो ए में 4/3 से करना मजबूरी समझेंगे। 2 से 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिएगा समय बराबर हो तो काम को बराबर नहीं करेंगे, काम ही समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। तो बी का कितना काम है, एक काम, ए का कितना काम है, 2/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 3 चल आएगा, यहाँ से कट जाएगा। यही तो चाल स्पीड आ गया। वे दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 5 गुने 18 दिन में करते हैं, तो 5 गुने 18। इस काम को बी अकेला करवाना है बी से, तो बी के मान 3 है, 3 6 18, 6 बजे 30 दिन में काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को, देखिएगा 4/5 हो गया, यहाँ समझना है 4/5 काम हो गया तो काम बच गया, 5 गो टोटल होता है, में 4 गो हो गया तो कै गो और चाहिए, एगो, अब बटा में ज्यों के त्यों। फिर देखिएगा 2-3 को सवाल, 7/9 में आप लोग बताइए कि शेष क्या होगा। तो 9 गो पूरा काम है, जेमें 7 गो हो गया तो बच गया 9 पुराने के लिए कै गो और चाहिए, 2 गो, अब बटा में 9। एक और बनाइए 13/15, तो शेष कितना बच गया, 15 को पूरा है तो 2 ऊपर, अब बटा में 15 के 15 ज्यों के त्यों लिखेंगे। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब कहा कर सकता है, फिर वह बी को बुलाकर, तो बी को बुलाया कौन, ए प्लस बी, उस शेष काम को 3 दिन में, तो 5 में 4 को हो गया, तो 1/5 काम को कै दिन में किया था, 3 दिन। और जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं। जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं। देखिए 4 से ऊपर कटने वाला होगा तो काट लेंगे इसको, समझ गए। बराबर के ऊपर से ऊपर 4 5 20, यानी कि 50 कितना 25, ये 13 4 को हम लोग ठीक ठाक किए। ठीक, अब यहाँ से न कटने वाला है तो 5 3 15 डायरेक्ट हो गया। अब एलसीएम निकालने में आसान हो गया, 13 था तो सीधा कर लिए।
25 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 75। 25 तिहाई 75, 15 पचे 75। अगर ऊपर में टाइम है तो नीचा में क्या आएगा? स्पीड आएगा। अब कहा बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा? अकेला बी को। तो गौर कीजिए, ई मान है 3 ए के और ई 5 है ए और बी दोनों को। ए के मान यदि में 3 है तो बी के मान कितना हो जाएगा? 2। और बी को उस काम को करवाना है तो 75 बटे में 2 यानी कि 37.1/2 दिन में हो जाएगा। ए 4/5 भाग का है, कै दिन में? तब 20 दिन। तो बराबर क्या है? तब बराबर में ऊपर से ऊपर काटेंगे, अंदर नीचे से नीचे काटेंगे। तो 4 पचे 20, तो 50 25, ए के मान सीधा सीधा लिख दिए, आ जाते हैं बी। फिर कहा वह बी को बुला करते, बी को कौन बुलाया? ए। तो उसके शेष काम, तो 5 में 4 वो हो गया, तो 5 में 1 बच गया। 1/5 काम को कै दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तब 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। तब 25 और 15 के एलसीएम निकालेंगे। ये कितना आ गया? 25 15 के एलसीएम 75। तब 25 तिहाई 75 और 15 पचे 75। ई मान आ गया किसका? ई मान आ गया किसका? तो ए में ए के वैल्यू अगर ए में से ए निकल जाएगा 3, तब बी के मान बचेगा कितना? अब बी से ही काम करवाना है तो 75/2 यानी कि 37.1/2 दिन में काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए कॉमा बी से आधा काम करता है, लिखेंगे ए बी से, गौर कीजिएगा, बी से ए आधा करता है तो 2 करता है, ए वो करता है। ठीक। अब कहा कि सी ए बी के मिलकर कार्य कर सकने वाले काम का आधा करता है। सी के बारे में कहा ए बी मिलकर जो काम करता है उसका आधा करता है, 1.5 करता है। दोनों मिलेगा तो 3 का आधा 1.5 आधा करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो सी कितना है? 1.5 गुने 40। ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, काम करता है मतलब स्पीड है। जब स्पीड दिया तो स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सी अकेला 40 दिन में तो 1.5 गुने 40। और वही काम को तीनों मिलकर उस काम को करेंगे कितने दिन में? तो तीनों से मिलवाएंगे तो 1 और 2 3 और 3 और 1.5 4.5। 15 से 15 तिहाई 45 और 40 बटा में 3 कहे तो 13.1/3 दिन में काम हो जाएगा। सेम सवाल है, वही सवाल जो 19 था। 19 नहीं था, इससे पहले वाला था। ए किसी काम के 1/3 भाग 5 दिन में, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है तथा बी इस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ए बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त? बहुत आसान सवाल है। बराबर के ऊपर से ऊपर कटेगा, न कटेगा तो तिरछा गुना कर लेंगे। 5 तिहाई 15, 13 4 को सीधा करिए, 2 पचे 10, 50 25, तो 50 25 25 दिन में सीधा करिए। 15 और 25 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। 15 पचे 75, 25 तिहाई 75। ए के मान इतना है, बी के मान इतना है, दोनों मिलकर कहा था ए प्लस बी मिलेगा तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 के स्पीड से कौन काम को करवाना है? 75 बटा में 8 कर देंगे। 8 9 72 और 3 मुड़ी पर बटा में 9.3/8 दिन में समाप्त कर देगा। फिर से यहाँ देखेंगे 1/3 5 दिन में, तो सीधा करने के लिए 5 तिहाई 15 डायरेक्ट गुना कर लिए। 2/5 10 दिन में, ऊपर से ऊपर काटेंगे, न कि तिरछा काट दीजिएगा। गुना में तिरछा करता है, बराबर में ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे करता है। 2 पचे 10 तो 50 25 हो गया। 15 और 25 के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा। 15 पचे 75, 25 तिहाई 75। ए बी को जोड़े तो ए बी 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 75 बटा में 8 यानी कि 9 सही 3/8 दिन में काम समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कितना 21 है कि 22 था? 22। क्वेश्चन नंबर 22 है। 21 है।
21 नंबर क्वेश्चन है, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है और ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत VVI सवाल है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट VVI सवाल है, टाइप 2 है। देखिएगा सवाल को, बी द्वारा किए गए काम, बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का, ए का जिसमें का में से पर प्रीपोजिशन लागल रहे उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, बी ए का 3/4 है तो 3/4 है। यहाँ ये कुछ नहीं है तो 1 है तो 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, बी ही सी का 5/4 है तो 5/4 है, ये 1 है तो ये 5/4। अब इसको मान को पहले ठीक ठाक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इधर चल जाएगा, ये 4 उधर चल जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी 4 उधर चल जाएगा, कट गया। अब देखिएगा ए बी और बी सी, मतलब बी के नाम यहाँ भी है और बी के मान यहाँ भी, तो बी के नाम बराबर है तो इसका काम भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ बी के वैल्यू 3 है जबकि यहाँ बी के वैल्यू कितना है, 5 है। क्या करे कि 3 और 5 दोनों बराबर हो जाए, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होती है, 15। तो इस 3 को 15 पुराने के लिए 5 से करना जरूरी है, पुराना बी को है लेकिन इसके समूह में गुना करना है, उसके समुदाय में गुना करना है। इस 15 इसको पुराना है लेकिन इसके समुदाय में गुना करेंगे, पंडा पुराना है लेकिन सब में, पंडा पुराना है लेकिन सब में करेंगे। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिएगा यहाँ ए नहीं यहाँ बी है, 5 चौका 20 हो जाएगा ए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा बी, यहाँ भी करेंगे तो 5 तिहाई 15 को ए वो लिखना है और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब कहा यदि ए अकेले उस काम को 6 दिन में करता है तो ए के मान कितना है, 20, लिखेंगे 20 गुने 6 दिन, यानी कि 20 छका 120, टोटल काम 120 हो जाएगा, 6 दिन में कर सकता है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर तो 20 और 10 30 और 5 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45 और 2 47, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। कटने वाला तो नहीं है, 20 छका 120 और बटा में 47, 4 तिहाई 12 ना 47 है तो 4 दूनी 8 और 94 आकर 120 यानी कि बच गया 26, 2 पूर्णांक 26/47 दिन में यह काम टोटल हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, सीधे यहाँ समझना है। 3/4 है, बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा 4 यहाँ चलाया, जबकि सी द्वारा किए गए काम का बी ही 5/4 है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 5/4 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यहाँ 4 चलाया, बी 3 है यहाँ बी 5 है, ए ऊपर में 5 से गुना करिए, नीचे में 3 से गुना करिए, लिख देंगे ए के मान 5 चौका 20, बी के मान 5 तिहाई 15, सी के मान 4 तिहाई 12, कोनो एगो बी लिखिए, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ए किसी काम को 6 दिन में तब 20 छका 120 करवाना है तीनों से, तब तीनों को जोड़ दिए तो 47, 120 बटा में 47 यानी कि 47 दूना 94, तीना करेंगे तो 120, 4 तिहाई 12 ऐसे ही ऑलरेडी कम है। 47 दूना 94 या कई 120 तो 26 मूड़ी पर बटा में 47, 2 पूर्णांक 26/47 दिन में काम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। सेम सवाल है, जो 21 था वही 22 है। ए द्वारा किए गए काम
बी द्वारा किए गए काम का आधा है। बी का जिसमें का में से पर प्रीपोजिशन लगल है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक है तो यहाँ 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ 2 चल जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, ठीक। तथा सी द्वारा किया गया काम का 3/4 है, मतलब ए ही सी द्वारा किए गए काम का कितना है 3/4 है, 3/4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 4 चल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ए का नाम बराबर है तो इसका मान भी बराबर करेंगे, ए के काम नाम बराबर है तो इसका काम बराबर करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए तो 1 को 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगी। ए में 1 से करे अथवा ना करे, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के मान 3 इकाई 3, बी के मान 3 दूना 6 और सी के मान कितना हो जाएगा 4 इकाई 4। ए बी सी का रेशियो 364 हो गया। अब कहा ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए के मान यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3 गुने में 12, ए गुना में 12, 3 गुने में 12 कर सकता है। तो ए बी और सी द्वारा एक साथ उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ए बी सी तीनों के थे 6 4 10 और 3 13 या 12 तिहाई के 36/13। अब इसको भाग करेंगे 36/13, 13 दूना 26, 2.10/13 दिन में काम हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ 2 चल गया तो ए का रेशियो 1 और बी का रेशियो 2 हो गया। अब कहा जबकि सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है तो कौन ए ही, तो ए सी का 5/4 नहीं 3/4 है, 3/4 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ 4 चल गया तो यहाँ ए के मान 3, यहाँ ए के सी के मान 4 हो गया। ए यहाँ 1 है, यहाँ 1 3 है तो 1 और 3 के नाम बराबर है तो इसका मान बराबर करने के लिए क्रॉस नीचे ऊपर में गुना कर लेंगे और ऊपर में 3 से कर ले, नीचे में 1 से करे या ना करे। तो 3 ए के मान करेंगे तो 3 इकाई 3, बी के मान करेंगे तो 3 दूना 6 और सी के मान करेंगे तो 4 इकाई 4 हो जाएगी। अब कहा ए किसी काम को 12 दिन में करेगा तो 3 गुने में 12, 3 गुने में 12 उसी काम को करवाना है तीनों से, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़े तो 13, 36/13, 2.10/13 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकते हैं, मतलब कितने समय में जोत सकते हैं। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसा ही सवाल रेलवे एसएससी में पूछा जाता है। किसी खेत के 2/5 भाग, ए के बारे में कह रहा है कि 2/5 भाग, 5 में 2 भाग वह 6 दिन में जोतता है, 6 दिन में जोतता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी, 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोतता है। तब ए बी दोनों मिलकर, तो पहले इसका नाम काम को ठीक करते हैं, 13 को हम लोग सीधा करते हैं, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 10 तिहाई कितना हो जाएगा तो 30, 15 और 30 के एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 2 से 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 10 तिहाई 30, 15 और 30 सीधा सीधा हो गया तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 15 का यहाँ स्पीड 2 हो जाएगा, इसका स्पीड 1 हो जाएगा। मतलब ऊपर में टाइमिंग का रेशियो दिया हुआ है तो नीचे में 4 है, यानी कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो निकाले हैं। अब कहा ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के, मतलब पूरा खेत नहीं, उस खेत के 4/5 भाग को, मतलब 5 हिस्से में
4 हिस्स का काम करना है। तो 5 छक 30, 6 चौका 24 खेत को कितने समय में दोनों मिलेगा? तो 2 आए कितना हो जाएगा? 3। और 3 के स्पीड से 24/3 यानी कि 8 दिन में जोत सकता है। रिलेटिव स्पीड काउंट किए हैं दोनों का, तो 3 आया। A प्लस बी का रिलेटिव स्पीड 3 के स्पीड से 24 काम को करने में 8 दिन लेंगे। A किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ देखिएगा, A किसी काम को, A के बारे में कह रहा है, किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। 3/4 भाग को कै दिन में करता है? 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। तो 4 तिहाई 12, A के मान आया टोटल कितना? 12। 3 चौका 12 होगा, 3 चौका 12, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 16। और उसी काम के आधा, मतलब 16 काम हो गया, इसी काम के कहा आधा, तो 16 का 1/2 यानी कि कै दिन में हो जाएगा? 8 दिन में हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। A किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। लिखेंगे यहाँ, A किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। देखिएगा, थोड़ा बड़ा सवाल है, समझिएगा, एक बार में समझने का कोशिश करें, ऐसे 2 बार हम इसको समझाएंगे। A किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B उसी काम को 8 दिन में, जबकि B उसी काम को 8 दिन में, C उसी काम के उस अवधि के 4/5 समय में, C के उस काम के अवधि, उसका जो निकलेगा उसका 4/5 में करता है। तो पहले इसका निकाले हैं, तो 12 8 96, एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 12 8 8 बढ़ाइए 96। C उसी काम को उस अवधि के 4/5 समय में, 4/5 समय में करता है। तो पहले 8 और 12 को जोड़ेंगे, तो 8 12 कितना हो जाएगा? 8 और 12 20, यानी कि 96 बटा में 12 8 20। इसके इस अवधि के 4/5 समय में वह काम किया है। इसको कटेगा, काटेंगे इसको, एलसीएम बहुत ज्यादा ले लिए, 12 8 96 नहीं होगा, 24 ही एलसीएम होगा इसका। गुना कर दिए 24, 12 में 24 तो हो ही रहा है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 96 भी करेंगे तो इसको ही काट लेते, तो यहाँ से आ जाता 12 दूनी 24, 8 3 का 24, यानी कि उस अवधि का 24 बटा में कितना होकर 3 और 2 5, और उस अवधि के 4/5 समय में C करता है, C के मान निकल रहा है C। इसको कटेगा, नहीं कटने वाला है, तो 24 चौका 96 बटा में 25 दिन, ये आ गया C के मान, 96 बटा 25 दिन आ गया। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और C कितना निकल गया? 96 बटे 25 दिन में कर सकता है। हम आपको बताए हैं कि जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में जब बटा में रहे, तो अंशों का एलसीएम हर का HCF करते हैं, तो 12 8 और 96 का एलसीएम निकालेंगे तो 96 आएगा। 12 8 96, 8 बढ़ाएंगे 96, 96 इकाई 96, तो 25 इकाई 25 हो जाएगा। हर में गुना कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ से पढ़िएगा, ए बी मिलकर उस काम कर लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर 3 दिन तक किया, अगर ए और बी मिलेगा तो 12 8 20, 3 दिन तक कितना काम किया? 3 दिन में 60 गो काम किया। क्या वो काम किया? 60 गो काम। टोटल था 96 गो में 60 गो हो गया, तो काम बच गया क्या? वो 36 काम बच गया, 36 गो 3 दिन तक किया। और फिर शेष काम को सी पूरा करता है, जो बच गया काम उसको सी पूरा करता है। तो काम है 36 गो, सी के क्षमता है 25, यानी 36 गो काम को 25 के स्पीड से करेगा, तो सी को कितना समय लगेगा? यानी 25 इकाई 25, अब बच गया कितना? 11, 1 पूर्णांक 11 बटे 25 दिन।
36 में से 25 निकल गया तो कितना बच गया? 11। 1.11/25 दिन में काम पूरा होगा। फिर से सवाल को देखिए। सवाल में कहा ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए के लिखे ए के 12 दिन में, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में करता है, लिख दिए 8 दिन। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग को पूरा, मतलब सी के बारे में कह रहा है उस काम के जो इस ए बी के काम होता है उसके अवधि के 4/5। तो इसका काम आया 24, एक दोनों का स्पीड कितना है? तो 3 2 5, 24/5 और उस अवधि के मतलब इसका समय इसका लगता है 4/5। तो मतलब 24/5 का 4/5 96/25 अवधि मतलब समय हो गया। ये मान आ गया किसका? तो सी का। अब हम ऊपर से ही काम करेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में, जबकि सी उस काम के कितना 96/25 दिन में। अब तीनों के मान हमको हो गया, लेकिन सी का मान क्या आया? बटा में आया। तो जब 1 बटा में आया, 2 को नहीं है, तो इसको भी बटा में 1/1 लिख सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं। तो 12 8 96 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 12 8 96, 8 बढ़ेंगे 96, 96 इकाई 96, तो 25 इकाई 25। कहा कि ए बी मिलकर काम को 3 दिन किया। ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। तो 12 8 20 गुने 3 यानी कि 96 में 60 को हो गया, तो बच गया काम 36 को। और उसी काम को सी से करवाना है, तो 36/25 यानी कि 1.11/25 दिन में काम हो जाएगा।